हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे 2025 बंटवारा के कागजात नहीं तो सर्वे नहीं। अगर आपके पास बंटवारा का कागजात नहीं है तो आपके ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास बंटवारा का कागजात नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए। बंटवारा का कागजात बनाने में कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। अपने बटेदार हिस्सेदार में बैठ करके आपसी सहमति का एक कागजात तैयार कर सकते हो बंटवारा का। ठीक ना, कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि विभाग की तरफ से लगातार अपडेट करते रहते हैं ज़मीन सर्वे के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अब ज़मीन सर्वे के लिए आपको बंटवारा का कागज़ दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी ज़मीन का सर्वे यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर बात आता है कौन सा बंटवारा का कागजात लगेगा। तो यहाँ पर भाई आपके पास कोई भी बंटवारा का कागजात होना चाहिए। सहमति बंटवारा का हो या फिर रजिस्ट्री बंटवारा का हो या फिर पंचायत बंटवारा का हो, कोई भी कागजात आपके पास होना चाहिए, तभी आपके ज़मीन का यहाँ पर सर्वे होगा। तो यहाँ पर भाई कागजात बनाने में कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास है तब तो फिर कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तब तो आपको जल्द से जल्द बनवाना ही पड़ेगा। ठीक ना। तो यहाँ पर जल्दी में बनवाने के लिए सबसे आसान सहमति बंटवारा है। अगर आपके बटेदार में सहमति है तो आपस में बैठ करके अपना एक कागजात तैयार कर सकते हैं बंटवारा का। ठीक ना। अगर सहमति नहीं है तब तो पंचायत बंटवारा आप यहाँ पर करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर पंचायत बंटवारा में भी यहाँ पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तब तो आपको रजिस्ट्री बंटवारा के लिए आवेदन करना पड़ेगा। और जब रजिस्ट्री बंटवारा के लिए आप आवेदन करोगे तब तो इसमें टाइम लग सकता है, और टाइम कितना लगेगा ये कहना मुश्किल है भाई। तो यहाँ पर हम सभी के फ़ायदा के लिए बोल रहे हैं कि आपस में बैठ करके अपना एक बंटवारा का पेपर तैयार कर लीजिए। पेपर तैयार करने में कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। ठीक ना। तो विवाद करने से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक ना। तो यहाँ पर अपना सहमति बंटवारा का पेपर तैयार कर लोगे तो उसी से यहाँ पर आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। यहाँ पर सभी के फायदा के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम एक किसी के फायदा के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बैठ करके अपना पेपर तैयार कर सकते हो। और यहाँ पर ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा लगातार अपडेट कर रहे हैं कि अब ज़मीन सर्वे में कोई कागजात नहीं लगेगा। भाई कोई कागजात तो नहीं लगेगा, चलो ठीक है। अगर यहाँ पे आपका संयुक्त खाता खुलवा रहे हो तब तो आपको बंटवारा का पेपर नहीं लगेगा भाई। आपका सिर्फ वंशावली के आधार पे ही यहाँ पर ज़मीन सर्वे और संयुक्त खाता खुल जाएगा। लेकिन वहीं यहाँ पर सभी चाहते हैं कि मेरा अलग अलग खाता खुले सभी हिस्सेदार का, तब तो यहाँ पर आपको बंटवारा का कागज़ शो करना पड़ेगा। भले साक्ष्य के तौर पे आप कोई पेपर ना दो, ना ही आप खतियान दो, ना ही आप रसीद दो, ना ही आप केवाला दो, लेकिन अब यहाँ पे आपको बंटवारा का पेपर देना ही पड़ेगा। जैसे भी दो तभी जा कर के अपना अपना अलग अलग खाता खुलवा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सभी का संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा भाई। ठीक ना। सभी का सम्मिलित हो जाएगा इसमें, जो कि आगे जाकर के आप ही लोग को मुश्किल होगा। अपने अपने नाम पर फिर रसीद लेने में जाकर के बहुत मुश्किल हो सकता है आगे में। अभी अगर यहाँ पर अपना अपना अलग अलग खाता खुलवा लेते हो तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपके नाम से जमाबंदी चलाएगा, रसीद आपके नाम से अलग अलग हो जाएगा सबके नाम से भाई, नहीं तो संयुक्त में ही चलता रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप आपस में बैठ करके एक पेपर तैयार कर सकते हैं सहमति का भाई। ठीक ना, सहमति बंटवारा का, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है पेपर तैयार करने में। और नहीं सहमति बन रहा है तो आप पंचायत स्तर पे चल जाइए, वहाँ पर कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ गड़बड़ करोगे तब तो फिर आपको रजिस्ट्री और बंटवारा के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ जाओगे तो टाइम लग जाएगा, जो कि आपको टाइम उतना है नहीं आपके पास सर्वे के लिए, क्योंकि 6 महीना टाइम मिलता है भाई सर्वे के लिए जब से उद्घोषणा होता है। और बहुत सारे मौजा का तो 3-3 महीना निकल गया टाइम, यानी 3 महीना ही बचा है जहाँ की प्रपत्र और वंशावली जमा हो रहा है। तो ऐसे में तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी पेपर तैयार करने के लिए सहमति बंटवारा सबसे आसान है भाई। और अगर ये सहमति बंटवारा का आपके पास पेपर आ जाता है तो आगे जा कर के आपको किस्त बार के समय यानी मापी के समय कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पर अगर आप जाते हो ज़मीन सर्वे में तो जब अपने प्लॉट पे जाओगे और वहाँ पर जब अमीन आएगा तब आपसे पूछेगा कि ये ज़मीन किसके दखल में है। जब कहोगे कि मेरे दखल में है तब फिर वहाँ पर आपको बंटवारा का पेपर दिखाना पड़ेगा भाई। जब तक पेपर नहीं दिखाओगे तब तक आपके नाम से खाना पूरी तैयार नहीं होगा भाई आगे। तो यहाँ पर भाई बड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। तो इसलिए अपना अपना बंटवारा पेपर तैयार कर लीजिए, ताकि आपको खाना पूरी
के वक्त भी कोई दिक्कत ना हो और ना ही किस्त बार के समय कोई दिक्कत हो भाई, ठीक ना। क्योंकि किस्त बार के टाइम आपसे सिर्फ जो है पेपर ही नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर आपका वंशावली भी देखा जाएगा। अगर संयुक्त में चल रहे हो तब तो कोई बात नहीं, सिर्फ वंशावली के आधार पर सभी का जोड़ देगा। यानी खानापुरी में भी सभी का नाम रहेगा, एक ही खानापुरी पर सबका नाम देखने के लिए मिलेगा, सब हिस्सेदार का नाम। अगर वहीं अलग अलग करवाना चाहते हो तब तो यहाँ पर बंटवारा का पेपर देना पड़ेगा, फिर दखल बताना पड़ेगा कि किसके दखल में है, वहाँ पर साबित करना पड़ेगा आपको बंटवारा का पेपर लेकर के, तब जो है जा कर के आपके नाम से खानापुरी तैयार होगा अलग अलग, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है भाई ज़रूरी नहीं रखा गया कि आपको जो है सहमति का बंटवारा का पेपर लगेगा या फिर रजिस्ट्री का लगेगा, नहीं, आपके पास तीनों में से कोई भी आ जाता है तो उसी से जो है आपका काम हो जाएगा सर्वे में। और सर्वे भी बहुत ही आसान तरीका से हो जाएगा, क्योंकि साक्ष्य के तौर पे आपके पास एक पेपर भी तैयार हो जाएगा। आपको फिर से जो है रसीद खतियान के वाला जो है खोजना नहीं पड़ेगा, इसी से जो है आपके ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, क्योंकि आपका एक साक्ष्य हो जाता है यहाँ पर भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर हम एक आसान तरीका बता रहे हैं बंटवारा का, ठीक ना, जो कि आप जल्दी से जल्दी बंटवारा करा करके जो है अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं और सर्वे में अलग अलग खाता खुलवा सकते हैं। और साक्ष्य के तौर पे आपके पास एक पेपर भी हो जाएगा कि आपका ज़मीन है ये। तो इस तरीका से जो है अब होने वाला है। ऐसे तो यहाँ पर जो है पेपर नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ वंशावली भी जो था डेट दिया गया था जमा करने का, अब जो है वंशावली भी नहीं रखा गया है। अगर आप प्रपत्र जमा करते हैं तो उसमें वंशावली भी नहीं देते हैं तो फिर भी जो है आपका ज़मीन सर्वे होगा, लेकिन वहीं किस्त बार के टाइम जो है आपका वंशावली देखा जाएगा, यानी खानापुरी के टाइम जो है आपका वंशावली देखा जाएगा खानापुरी पर्चा तैयार करने वक्त, ठीक ना। लेकिन वंशावली तो लगेगा ही लगेगा, भले अभी प्रपत्र जमा करने वक्त आपका वंशावली नहीं लगेगा। विभाग ने कहा है कि यहाँ पर जो है अब प्रपत्र के साथ में वंशावली देना कोई ज़रूरी काम नहीं है, तो यहाँ पर जो है नहीं भी दोगे फिर भी आपका प्रपत्र जमा हो जाएगा ज़मीन सर्वे के लिए, लेकिन आगे जो है वंशावली आपका देखा जाएगा भाई, ठीक ना। तो इतना सारा काम कर लेते हो तो आपका ज़मीन सर्वे बहुत ही आसान तरीका से हो जाएगा और अलग अलग खाता भी खुल जाएगा भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आज का यही कुछ जानकारी था। अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा भी जानकारी अच्छा लगा हो भाई तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।